हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 4.2 एक्सरसाइज को। यहाँ पर टोटल जो है वो 6 सवाल हैं। इन 6 सवाल सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बेसिक के सवाल बेसिक के पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है और 3 नंबर में भी ये पूछ लेते हैं यहाँ पे सवाल। ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पर जो बात है वो है यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप एनसीईआरटी की अच्छे से नहीं समझते हो ना, तो ये दिक्कत क्रिएट करती है जो आप अदर साइड बुक से फिर वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हो। तो पहले आपको एनसीईआरटी को समझना है। जब ये समझ आ जाएंगे तो बाकी तो आप आराम से कर लोगे। तो भाई पहले ही सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में हमें करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आसान है, ध्यान से समझना। पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने, पहली वाली एक्सरसाइज में भी हमने इन चीजों को समझा है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को समझा है। तो भाई देखते हैं पहले सवाल से। तो जो पहला सवाल है बच्चों, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम है हमारा लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना। 10 की हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो 10 आया। 10 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे? 10 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो भाई 10 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे वो 2 इंटू में 5 आएगा। तो ये जो फैक्टर है, इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है बच्चों कि माइनस करने पे मिड वाली टर्म आ जाए। क्या बोला मैंने? माइनस करने पे मिड वाली टर्म आ जाए। क्या बोला? माइनस करने पे मिड वाली टर्म आ जाए। लास्ट वाली टर्म का हम यहाँ पर साइन को देखते हैं। तो माइनस करने पे बताओ कैसा आएगा। देखो 5 में से 2 घटा दो। 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। तो यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ और यहाँ भी x लगाओ। तो भाई 5 में से जब 2 घटाएंगे तो 3x आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट बनाओगे, ब्रैकेट में लिख दोगे 5x माइनस 2x। बाकी की टर्म सारी ऐसी रहेगी सेम एज इट इज। ठीक है जी, बताओ कोई समस्या? आगे समझते हैं। इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस होगा प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 आएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेने की बात आती है। तो दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा बच्चों x, अंदर बचेगा x माइनस 5। क्या बचा अंदर? x माइनस 5 बचा। देखो यहाँ x माइनस 5। यही सेम ब्रैकेट उठा के बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 5। क्या किया हमने? सेम ब्रैकेट उठा करके यहाँ लिख दिया x माइनस 5। मिड वाली टर्म का साइन क्या है बच्चों? प्लस का है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? प्लस लिखा सिंपल। इस 2x को इस x से भाग करो, डिवाइड करो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कॉमन क्या आया? 2 आया। यानी कि बाद की 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आया? सिर्फ 2 कॉमन आया। क्या बोला मैंने? बाद की 2 टर्म्स में से 2 आया है यहाँ पर कॉमन। ठीक है, दोनों टर्म्स में देखो क्या चीज कॉमन है। दोनों टर्म्स में कॉमन है x माइनस 5 और बच जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। बताओ कोई समस्या बच्चों यहाँ पर? आई होप आपको यहाँ तक की कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों टर्म को देखो, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर पुट करो और एक बार आप यहाँ पे x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करोगे। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू देखो कितनी आएगी। यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस की 5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी बताओ कितनी? माइनस की 2। बस दोनों में एक तो आपके पास आ गई x की वैल्यू क्या? 5 और एक आ गई माइनस की 2। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो भाई, यहाँ पर सेकंड पार्ट में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। वही सेम काम करना है। लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई। 6 की 2 से करा कितना आया? 12 है। 12 के हम फैक्टर निकालेंगे। 12 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे मिड वाली टर्म आ जाए, यानी कि x के साथ वाली टर्म आ जाए। कितना है? 1। तो देखो 2 2 जाओगा 4 और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ। तो 4x में से 3x जाएंगे तो 1x बच जाएगा। तो सिंपल हो गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप लिखोगे यहाँ पे 4x माइनस 3x और बचा हुआ माइनस 6 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करोगे होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा यहाँ पर बच्चों 2x। ठीक है, अंदर बचेगा यहाँ पे x प्लस का 2। ठीक है जी, बताओ कोई समस्या? अब देखो यही ब्रैकेट आप यहाँ लिख दोगे x प्लस 2। क्या लिखा आपने? x प्लस 2 लिखा। इस टर्म और इस टर्म पे ध्यान देना है। बीच में साइन है माइनस का, माइनस लगाया सिंपल। 3x को x से भाग करो। जब आपने 3x को x से भाग करोगे तो बचेगा सिंपल 3। तो दोनों ही टर्म्स में कॉमन क्या टर्म आ गई हमारे पास? यहाँ पर 3 टर्म कॉमन आ गई। इस पूरी टर्म्स में से कॉमन होगा x प्लस 2
और बच जाएगा यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर 0। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखो भाई, x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे और साथ ही साथ 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो देखो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा x की वैल्यू माइनस की 2 और यहाँ से कितना आएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो एक x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू माइनस की 2 और x की वैल्यू 3/2 आ गई। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। समझ आ रही है चीज भाई? समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर कर देना कि सर ये बात हमको यहाँ पर समझनी है, एक बार दोबारा बता दो। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो लाने की अगली, है ना, हम आपको उसमें समझा देंगे अगर नहीं समझ आएगा आपको। ठीक है जी, अगला देखो। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे है थर्ड वाला। थर्ड वाले पार्ट में क्या है बच्चों, बच्चे अक्सर क्या होता है डर जाते हैं रूट वाली टर्म को देख करके, और रूट वाला जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, ये ज्यादा टफ होता नहीं है असल में ज्यादा टफ होता नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है। ध्यान क्या देना है, देखो लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से आपने करी मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई आप इसको करोगे 5√2 की मल्टीप्लाई आपने करी √2 से, तो आ गया 5 इंटू में 2। बताओ कोई दिक्कत? भाई √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी आपने तो कितना आया, 2 आया। तो 5 इंटू 2 फैक्टर आ गए। इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने पे 7 आना चाहिए। क्या बोला मैंने? प्लस करने पर मिड वाली टर्म आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? प्लस करने पे मिड वाली टर्म यहाँ पर आनी चाहिए। तो बताओ कितना होगा, देखो 5 प्लस 2, 5 इंटू 2 है, 5 प्लस 2 यानी कि 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। तो सिंपल हो गया। पहली वाली टर्म ऐसी लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे यहाँ पे 5x प्लस 2x और प्लस का 5√2 बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2। अब बात आती है कॉमन लेने की। कॉमन देखो, दोनों टर्म्स में से सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा यहाँ पे √2x और प्लस का 5। मैंने बोला था यही सेम ब्रैकेट यहाँ बनाना है, √2x प्लस का 5। देखो 20 वाली टर्म का साइन क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लस का है, प्लस लगा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, सर आपने बोला था इनको भाग करो, यानी कि 2x को डिवाइड करो √2x से, तो आपको पता चलेगा कॉमन क्या टर्म आ रही है बाहर। तब ध्यान देना, ध्यान क्या देना है, देखो ध्यान से। भाई क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? बताओ कोई दिक्कत? और ये नीचे है √2 इंटू मैक्स ऑलरेडी। क्या मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, √2 इंटू √2 होता है हमारे पास 2। ठीक है, तो देखो भाई x से x कटा, रूट से रूट कटा, तो सिंपल क्या बचा, √2 बाहर कॉमन आ गया। तो इन दोनों ही टर्म्स में कॉमन आएगा बच्चों कितना, √2 कॉमन आ जाएगा और बराबर रहेगा सेम एज इट इज यहाँ पर 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत बताओ? आगे देखो, अब इन दोनों ही टर्म्स में बच्चों यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास √2 प्लस x कॉमन आ गया और अंदर बच जाएगा x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, x प्लस √2 बराबर आ गया यहाँ पर हमारे पास 0। एक बार इसको 0 के टर्म के बराबर पुट करेंगे हम, और एक बार बच्चों हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से आएगा √2x बराबर -5, तो x बराबर आएगा -5 अपॉन में √2। ठीक है, इसको करेंगे माइनस का √2 आ गया। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस के 5 अपॉन √2 और एक आ गई x बराबर माइनस के √2। खत्म कहानी। तो ये हो गया हमारा तीसरे वाला पार्ट भी, आसानी से कर लिया हमने इसको, है ना। अब देखो ध्यान से, देखो बच्चों अगला पार्ट, अगला है हमारे पास फोर्थ वाले पार्ट को ध्यान से देखो। फोर्थ वाले में लिखा है यहाँ पे बच्चों 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8। अब ये पार्ट तकलीफ इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 प्रेजेंट है। क्या बोला मैंने? ये पार्ट सिर्फ तकलीफ इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, इसको ही गायब करना है। इसको गायब करने के लिए कुछ मत करो, दोनों तरफ किससे गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो। 8 से जब देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 16x स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा आपके पास 8x, और देखो ये वाली टर्म जब 8 की मल्टीप्लाई 1/8 से करोगे तो 8 से 8 कट गया, तो सिंपल क्या बचा, 1 बचा। और 8 की 0 से करोगे तो आ गया यहाँ पर हमारे पास सिंपल 0। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है, ठीक है जी,
अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब आप वही काम करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, कितना आया 16 आया, 16 के फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है बच्चों, प्लस करने पे 8 आना चाहिए, क्या बोला मैंने, प्लस करने पे 8 आना चाहिए, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ, यहाँ x लगाओ, सिंपल हो गया, देखो कितना आसानी से काम हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ये हो गया 16x² ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में लिखोगे 4x प्लस 4x प्लस का 1 बराबर 0, अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी, आगे देखो, अब बात आती है कॉमन लेने की, तो दोनों टर्म्स में से कॉमन बताओ क्या चीज आएगी, दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा बच्चों 4x, अंदर बचेगा 4x माइनस का 1, क्या बचा, दोनों ही टर्म्स में से 4x बाहर आया, अंदर बचा 4x माइनस का 1, जो ये ब्रैकेट बनाया है वही सेम ब्रैकेट आप यहाँ लिख दोगे 4x माइनस का 1, बताओ कोई समस्या, बीच वाली टर्म क्या है यहाँ पर माइनस की है, तो आप लगाओगे यहाँ पे सिंपल माइनस। अब देखो इस 4x को, इस वाली टर्म को भाग कर दो उस 4x से, तो कितना आएगा 4x अपॉन 4x आएगा 1, 4x से 4x कट जाएगा तो 1 आएगा, तो कॉमन क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, सिंपल 1 कॉमन आ रहा है बराबर 0, तो हो जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन और दूसरा हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे और एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे, सेम टर्म हो गई यहाँ पर हमारे पास, तो 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, ठीक है, सेम काम यहाँ पर हो गया बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे यहाँ पर 1/4। तो हमने देखा यहाँ पर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी क्या है, तो इक्वल रूट्स यानी कि 2x की सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर, फिफ्थ समझते हैं। फिफ्थ वाला देखिए, ये है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, वही सेम काम करना है हमको यहाँ पे, लास्ट टर्म की करेंगे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, आएगा 100, 100 के अगर हम फैक्टर निकालें तो हम 100 के फैक्टर क्या 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू 10 से ही काम चल जाएगा। बताओ कैसे भाई, 20 लेके आना है, क्या लेके आना है 20 लेकर के आना है, क्या मैं 10 प्लस 10 अगर करूँ, 10 प्लस 10 करूँ तो क्या ये 20 आएगा, बताओ क्या ये 20 आएगा नहीं आएगा, हाँ जी आएगा बिल्कुल, तो 10x प्लस 10x कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 20x हो गया, तो सिंपल हो गया, खत्म कहानी। तो क्या 100x² ब्रैकेट में लिखोगे 10x प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 बराबर 0, ब्रैकेट ओपन करोगे होगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, दोनों में कॉमन आएगा 10x, अंदर बचेगा 10x माइनस 1, सेम ब्रैकेट आप यहाँ पे बनाते हो 10x माइनस 1, आपको ये साइन की कोई तकलीफ नहीं लेनी है, ध्यान देना ही नहीं है इस चीज पे, आपको सिर्फ फोकस क्या करना है बच्चों, फोकस आपको करना है मिड वाला साइन, मिड माइनस है तो माइनस लगाओगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 10x अपॉन 10x करो तो 1 आया, सिंपल कॉमन क्या आया, कॉमन आ गया यहाँ पर 1, देखो दोनों टर्म में हो गया 10x माइनस 1 और दूसरा भी हो गया यहाँ पे बच्चों 10x माइनस 1 बराबर 0, बताओ कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बार 10x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे और एक बार दोबारा 10x माइनस 1 बराबर 0 रखोगे, तो यहाँ से बताओ कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आए 1/10 और सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/10, सेम दोनों आ गए तो सेम वैल्यू यानी कि सेम रूट्स निकल करके आ गए, तो भाई ये हो गए हमारे टोटल 5 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करो, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको समझते हैं, देखो ध्यान से भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स जो है क्वाड्रेटिक चैप्टर की और आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर की, भाई दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम्स ही उसका बिल्कुल एक तरीके से मान लो जड़ है, ठीक है। अब देखो पहला जो एग्जाम्पल है उसको समझते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जॉन और जीवंती है, जॉन और जीवंती है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, दोनों के मिलाकर के कितने मार्बल हैं 45 मार्बल्स हैं, दोनों के दोनों 5 मार्बल क्या करते हैं लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, तो आपको बताना है कि प्रोडक्ट जो होगा उनके नंबर ऑफ मार्बल्स का, नाउ हैव इज 124, 5 मार्बल खो जाने के बाद
उनके जो मार्बल का प्रोडक्ट है वो कितना है 124 है। तो हमें फाइंड करना है कि जॉन के पास थे स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं भाई। सिंपल सा है, ध्यान देना भाई। मुझे एक बात बताओ, दो बच्चे हैं जॉन और जीवंती। भाई जॉन और जीवंती के मार्बल जब अगर मिलाए जाए तो टोटल मार्बल कितने होते हैं बताओ? टोटल मार्बल होते हैं 45। अगर मैं जॉन के एक्स मार्बल मान लूं तो मुझे बता दो भाई जीवंती के पास कितने आने वाले हैं। तो आप कहोगे जीवंती के पास जो मार्बल्स होंगे वो होंगे 45 माइनस का एक्स। तो जीवंती के पास मार्बल निकल के आएंगे 45 माइनस एक्स। इतने उसके पास मार्बल होंगे। यहीं से कहानी बनेगी, ध्यान देना। देखो अब लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। भाई उसके पास हमने मान लिए एक्स थे, तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे फिर? अभी मैंने आपको जो बात बताई, भाई जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों कि भाई जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। अब इन्होंने बोला आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। क्या बोला बच्चों मैंने कि भाई दोनों ने 5 मार्बल लूज कर दिए। तो मुझे बताओ भाई जॉन के पास कितने होंगे? जॉन के पास होंगे फिर x माइनस 5। उसी तरीके से जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे बताओ भाई? अगर जॉन के पास x माइनस 5 है बचे हैं तो 45 माइनस x माइनस 5 हो गए, तो इसका मतलब 40 माइनस एक्स मार्बल बचेंगे। अब इन्होंने बोला 5 मार्बल लॉस करने के बाद ना दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 इंटू में 40 माइनस एक्स, वो किसके बराबर है? 124 के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी तो पता चल जाएगा जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल थे। देखो भाई x की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट से करोगे 40 माइनस एक्स से, फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे बराबर 124। बताओ कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x किससे करेंगे? 40x, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे 4 5 से कितना होगा आपके पास, यानी कि 200 हो गया। ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5x बराबर 124। ठीक है, अब आगे देखो भाई 40x और 5x आपके पास बनेगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि प्लस का 45x और साथ साथ माइनस का 200। और इसको अगर मैं इधर लेके आऊं लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस का 124 हो जाएगा, ये बराबर 0 पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 बराबर 0। पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करो तो ये तो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 324 बराबर 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। तो देखो भाई ध्यान से, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 324। 324 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो गया आपके पास, और 2 2 जा 4, ये 81 पे गया, 3 3 27, 3 9 जा 3 3 जा और 3 बच्चों 1 जा। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है बच्चों कि प्लस करने पे 45 आना चाहिए। क्या बोला मैंने? प्लस करने पर 45 आना चाहिए। तो देखो भाई जरा ध्यान से, ये होगा आपके पास 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो प्लस करेंगे तो 45 आ रहा है? नहीं आ रहा है 45, नहीं 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 45 नहीं आ रहा है। और चेक करते हैं दोबारा आगे, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9। तो आपने देखा 36 प्लस 9 बनेगा हमारे पास 45। कितना बनेगा? 36 प्लस 9 बनेगा हमारे पास बच्चों यहाँ पर 49। तो हो गया, सॉरी 45। तो सिंपल हो गया। देखो तो आप लिखोगे 36x प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है जी, आगे समझते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे।
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा माइनस का 36 और माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 36 और मैंने आपको बताया था जो ब्रैकेट यहाँ बनाते हैं वही सेम ब्रैकेट वहां लिख दो उठा करके, x माइनस 36, ठीक है, बराबर 0 तो था ही। बीच वाली टर्म माइनस है तो माइनस लगाओगे सिंपल। 9x को x से भाग करो तो क्या बचेगा सर, 9 बचेगा। नहीं, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ गया भाई, यहाँ पर 9 कॉमन आ गया, तो पूरी टर्म में x माइनस 36 आ गया और बचा हुआ x माइनस 9 बराबर 0 आ गया। तो एक बार x माइनस 36 बराबर 0 लोगे, एक बार x बराबर, एक बार आप यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 36 आ गई। तो देखो दो केस बन गए हमारे पास, क्या बोला यहाँ पर, दो केस हमारे पास यहाँ पर सिंपल से बन गए हैं। अब वो क्या बने हैं ध्यान देना। देखो अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, x माइनस कितना था 45, नहीं सॉरी 45 माइनस x था, कितना था बच्चों 45 माइनस x था, यानी कि 36 में से 45 में से जब हम घटाएंगे किसको 36 तो हमारे पास 9 मार्बल बचेंगे। और दूसरे केस में क्या था, अगर जॉन के पास कितने थे मार्बल बताओ, जॉन के पास अगर 9 मार्बल हो तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस 9 यानी कि 36। तो भाई रिवर्स हो जाएंगी बातें, अगर जॉन के पास x है तो इतने जीवंती के पास होंगे, अगर जॉन के पास 9 है तो इतने जीवंती के पास होंगे, कहानी खत्म। यही था आपका क्या फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब इसके अगले पार्ट पे चलते हैं बच्चों, है ना। एक बार अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ये आपको विजिबल हो तो, ठीक है जी, देख सकते हो, है ना। ये पूरी कहानी हमने यहाँ पर लिख दी है। अगले पे चलते हैं सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या बोला मैंने, कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटी छोटी कुटिया हुआ करती थी पहले के टाइम पे, आज भी है, राजस्थान में आपको मिल जाएगी, कुछ इलाकों में, कुछ गाँव में आपको मिल जाएगी, है ना, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि आपके कड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, कांच के कड़े हो गए, इस तरीके से। तो उन्होंने बोला एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ सर्टेन का मतलब होता है फिक्स, कुछ फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बना रही है एक दिन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो इन्होंने बोला जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है, वो मिली ईच टॉय मतलब एक टॉय की कॉस्ट, क्या बोला इन्होंने भाई, एक टॉय की जो कॉस्ट है वो मिली 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी बताई उसने कि 55 घटा दो, 55 घटा दो, कितने में से घटा दो कि जितने नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। इन्होंने बोला भाई एक दिन में जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो कितनी आ रही है 750 आ रही है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितने होंगे यानी कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज जो है वो बनाए गए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिंपल लिखोगे सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो उसको हमने x मान लिया। पूरी लाइन लिख सकते हो, लिखने को कोई दिक्कत नहीं, और इतना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में मार्क्स नहीं कटते हैं, बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ टॉयज x है, तो इसकी कॉस्ट दे दी इन्होंने। कॉस्ट देखो क्या दी इन्होंने, इन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, क्या बोला 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज कितने हमारे पास यहाँ पर x है, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो भाई आगे, तो हमने कॉस्ट निकाल ली, हमें नंबर ऑफ टॉयज पता चल गया कि एक दिन में कितने। अब इन्होंने सवाल में क्या दिया है, इन्होंने दिया है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो दी है वो कितनी दी है 750 रुपीज दी है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, भाई अगर एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज एक्स बन रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट इतनी है 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई, जितने नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बन रहे हैं और एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल। तो एक्स की मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो किसके बराबर आएगा 750 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों 750 के, सिंपल है। तो भाई टोटल कॉस्ट निकलेगी एक दिन में जितने टॉय बन रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई भाई 750 आ गई। सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो देखो x किससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 55x, इससे करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 750। इस 750 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 55 माइनस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750। अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं बच्चों, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो किससे, माइनस के साइन से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 बराबर 0। अब सेम काम करना है आपको, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगाओ। देखो ध्यान से, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। 750 के आप निकालोगे प्राइम फैक्टर्स, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जाओगा यहाँ पर 6, 2 7 जाओगा 14 और 2 5 जाओगा 10। अभी जाएगा 3 से, 3 बन जा 3 और भाई 3 3 3 3 से 25 पर, फिर ये 5 25 और ये 5 5 जा और बच्चों ये 5 1 जा। अब ये फैक्टर आए हैं बच्चों, प्लस करने पे क्या आना चाहिए हमारे पास, मिड वाली टर्म आनी चाहिए, 55 आनी चाहिए। तो देखो कैसे आएगी भाई, आएगी हमारे पास, देखो देखो देखो, प्लस करने पे 55 आना चाहिए, ये होएगा 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 3 5 से कितना होगा बताओ, 15, ठीक है, 3 5 जा 15 और 15 2 जा कितना होगा, 15 2 जा होगा 30 और 5 5 जा होगा 25। तो हमने देखा इन तीनों की मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है 30 और 30 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारे पास कितना बच्चों, ये बनेगा हमारे पास 55। कितना बन जाएगा, 55 बन जाएगा। हो गया काम खत्म। अब देखो ध्यान से, तो भाई हो गया एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे आप सिंपल यहाँ पे 30x प्लस का 25x, ठीक है, प्लस का 750 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस का 750 बराबर 0। दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 30। मैंने आपको बताया था ये जो ब्रैकेट है सेम ब्रैकेट वहां लिख दो, तो आपने लिख दिया यहाँ पर x माइनस 30। बताओ कोई समस्या, बीच वाला टर्म माइनस का है तो माइनस लगाओगे, 25x को x से डिवाइड करो तो कितना आएगा कॉमन, 25 आएगा, तो सिंपल बचा 25 बराबर 0। तो ये जाएगा x माइनस 30 कॉमन आ गया और बचा हुआ हो गया x माइनस 25 बराबर 0। ठीक है जी, बताओ कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार x माइनस 30 बराबर आप 0 ले लोगे और एक बार आप x माइनस 25 बराबर 0 ले लोगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 30 आ गई बच्चों और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। तो देखो सिंपल सी बात इन्होंने बोली, अगर एक दिन में, सुनते रहना, अगर एक दिन में 30 जो है वो कॉस्ट नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं तो कॉस्ट कितनी आ रही होगी, उसकी कॉस्ट आ रही होगी 55 माइनस 30, तो हो जाएगा 25 रुपए। बताओ कोई दिक्कत। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज 25 बन रहे हैं तो उनकी कॉस्ट क्या आ रही होगी, बताओ, उनकी कॉस्ट आ रही होगी आपके पास यहाँ पर 55 माइनस 55 माइनस 55 माइनस 25, तो यानी कि 30 आ रही होगी। बताओ कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो केस आपके यहाँ पर बनते हैं, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं अगले केस, अगले क्वेश्चन पर। अगला केस कह रहा था, देख लो यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर ये आपको विजिबल है तो, है ना। चलिए भाई अगले पे चलते हैं। लिखा है फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो भाई आसान सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है, तो इसको समझते हैं हम यहाँ पर। देखो अब इन्होंने बोला है दो नंबर है जिनका सम 27 है। मान लेते हैं एक नंबर अगर x है और दूसरा नंबर हमें नहीं पता, इन दोनों का जो सम है वो 27 है। क्या बोला मैंने भाई, मान लेते हैं दो नंबर है x और हमें दूसरा नहीं पता क्या है और दोनों का सम 27 है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक x है तो दूसरे वाला जो नंबर है वो 27 माइनस x होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। मैंने क्या बोला, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कैसे निकला, 27 माइनस x करके निकला, क्योंकि दोनों का जो सम था वो 27 के बराबर था। ठीक है जी, आई बात समझ यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो अब सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर। भाई पहला नंबर हमने मान लिया x, तो जरा मुझे बता दो भाई दूसरा नंबर क्या होगा। अभी समझाया मैंने आपको, दूसरा नंबर होगा कितना, 27 माइनस x होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लाई दी है,
वो किसके बराबर है 182 के बराबर है। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। x के इससे मल्टीप्लाई करोगे 27x, इससे करोगे एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आओ तो माइनस का 182 बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी, 27x बाद में लिखी, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिख दी बराबर 0। पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, बराबर 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दी। अब वही काम करना है, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 182 की एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 182 आएगा। 182 के अब आप क्या निकालोगे बच्चे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 9 जा, ये 1 जा, फिर ये होगा हमारे पास 7 13 और ये 13 1 जा। अब ये फैक्टर है 2 7 13। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस करने पे 27 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, प्लस करने पे 27 आना चाहिए। मिड वाली टर्म के साइन को नहीं देखना है, वो तब बनता है केस जब आप उस माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हो, तब वो दोनों के साइन को चेंज करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो भाई 2 7 जाओगा 14 और 14 हो गया 13। तो जब हम 14 में 13 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 27 आ जाएगा। तो हो गया काम, 14 और 13 27 हो गया, ठीक है जी। देखो अब आगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा आपने, ब्रैकेट में लिखोगे आप यहाँ पर क्या, ये लिखोगे आप 14x प्लस 13x प्लस का 182 बराबर 0, ठीक है जी। ब्रैकेट ओपन करोगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे, दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा बच्चों x, अंदर बचेगा x माइनस 14, ठीक है। अब जो ब्रैकेट मैंने यहाँ बनाया इसको दोबारा लिख देंगे x माइनस 14, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बात बताई थी, ठीक है। तो हमने लिख दिया x माइनस 14। मिड वाली टर्म का साइन माइनस का है, माइनस लगाया। पहली टर्म को देख के आप पहचान लोगे कॉमन क्या आने वाला है। देखो 13x को इस x से भाग करो तो आएगा सिंपल 13, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पर 13 कॉमन आ गया और भाई बराबर आ गया यहाँ पर 0। इन दोनों ही टर्म्स में हमारे पास x माइनस 14 कॉमन है और अंदर बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। खत्म कहानी। x माइनस 14 को 0 के बराबर रखो और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 14, यहाँ से x की वैल्यू आएगी बच्चों 13। तो अगर पहला नंबर 14 था तो दूसरा नंबर क्या होगा बताओ, दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा हमारे पास क्या है यहाँ पर 27 माइनस x यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13। इसी सेम वे में अगर पहला नंबर x होगा तो सेकंड नंबर इस वाले केस में क्या होगा बताओ, इस वाले नंबर में होगा 27 माइनस 13 यानी कि आ गया 14। बस ये दो केस है बच्चों यहाँ पर, पहली कंडीशन में ये, दूसरी कंडीशन में ये, कहानी खत्म इस सवाल की, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अभी ये हाल ही में भी पेपर में पूछा गया है, 2000 मेरे ख्याल से 25 के पेपर में आया था सवाल। इस तरीके का सवाल एग्जाम्पल भी है ना, जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें एग्जाम्पल भी है इस तरीके का, वो पेपर में पूछा गया था, बेसिक के पेपर में था मेरे ख्याल से, और वो 3 नंबर का सवाल था। चलिए इसको समझते हैं। इसमें बोला है भाई दो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर, लगातार आने वाले नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे लगातार आने वाले नंबर हमारे पास है। तो इन्होंने बोला कि दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है जिनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है, जिनके स्क्वायर का सम किसके बराबर है 365 के बराबर है। देखो कैसे, ध्यान से भाई, दो कंसेक्यूटिव नंबर मान लेते हैं, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, लिख लेना भाई पूरा, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया x और x प्लस 1। भाई अगर एक x होगा तो उससे अगला नंबर एक जुड़ के तो बनेगा, जैसे एक में एक जोड़ो 2 बन गया, 2 जैसे 2 में एक जोड़ो 3 बन गया, इस तरीके से x और x प्लस 1। अब देखो सवाल में क्या बोला, इन्होंने बोला उनके स्क्वायर, क्या करा मैंने, उनके स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है 365 के बराबर है। बस कहानी खत्म। उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 के बराबर है। ये थी कहानी क्वेश्चन की। तो इसे थोड़ा सही से लिख दो, साफ सुथरा सा। देखो ध्यान से, ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू में b बराबर 365। इस टर्म को a माना हमने और इसको हमने b माना, ये a b दोनों टर्म हो गए और आइडेंटिटी लगा दी a प्लस b के होल स्क्वायर की। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर बनेंगे 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x होगा, 365 इधर ले आएंगे तो 365 हमने इधर ले आए, ठीक है जी। अब देखो
2x² ऐसे ही रहने दो, प्लस 2x ऐसे ही रहने दो, और -365 में से जब 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। इन तीनों ही टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x² प्लस x और माइनस का 182 बराबर 0। हाँ, एक बार देख लेता हूँ 182 ही बच रहा है क्या? 36 का आधा 18, हाँ सही है, ठीक है। ये दो मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। भाई अब कर देंगे इसको सॉल्व। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सेम काम करना है। 182 के फैक्टर निकालने हैं, उनको ऐसे अरेंज करना है, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो बताओ 182 के फैक्टर्स क्या होंगे? अभी हाल ही में भी जरा एक ऐसे ही तरीके का सवाल हमने यहाँ पर किया है ना। 2 9 जा और ये 1 3 सॉरी 3 3 3 से नहीं जाएगा, 7 13 तो 13 1 जा, तो वही फैक्टर आ गए 14 और 13। क्या कौन से फैक्टर है? 14 और 13। तो 14 में से 13 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन अभी किया हमने, जिसमें सेम फैक्टर्स आ रहे थे हमारे, है ना। देखो अब ध्यान से, ये लिखेंगे हम यहाँ पे x² प्लस ब्रैकेट में 14x माइनस 13x और माइनस का 182 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे हम यहाँ पर इसको, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों टर्म्स में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14। उसके बाद की दो टर्म्स में से भाई माइनस साइन बीच का है तो माइनस लगाया। ब्रैकेट में मैंने आपको एक बात और बताई थी, ये जो ब्रैकेट है सेम एज इट इज ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो 13x और x, 13x को x से भाग करो तो कॉमन क्या आ रहा होगा? यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा होगा। दोनों टर्म्स में x प्लस 14 कॉमन आया और अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 13 बराबर 0। एक बार x प्लस 14 को हम 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 13 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस की 14 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। तो बताओ इसमें से कौन सी सही और कौन सी गलत है? पहली वाली गलत इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात करी गई है। अगर यहाँ खाली इंटीजर की बात होती तो ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट नहीं कटता, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। इसमें ये वाला क्यों काट दिया हमने? इसलिए काट दिया क्योंकि यहाँ सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही थी। तो अगर एक नंबर 13 होगा तो अगला x प्लस 1 होगा, यानी कि 13 प्लस 1 होगा, जो कि निकल के आएगा कितना? 14। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये बात समझ आई हो और ये क्वेश्चन भी बच्चों समझ आया हो। अगले सवाल पे चलते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base। अगर इसकी हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो सिंपल सी बात बोली है, ध्यान से समझना। हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, इस राइट हैंड ट्रायंगल में इन्होंने बोला कि जो इसका एल्टीट्यूड है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर किससे कम है? इसके बेस से। तो बेस हम x मान ले, हमने बेस को अगर x माना तो इसका मतलब ये x माइनस 7 होगा। एल्टीट्यूड क्या होगा? x माइनस 7 होगा। बस होगी कहानी खत्म। अब हाइपोटेन्यूज कितनी दी है? हाइपोटेन्यूज दी है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। इस फिगर में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, काम खत्म। देखो सिंपल सा लिखेंगे, लेट द लिखेंगे यहाँ पर लेट बेस, हमने क्या मान लिया बच्चों? x मान लिया। तो एल्टीट्यूड कितना होगा? एल्टीट्यूड ये होगा हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करने वाले बच्चों में यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है जी, बताओ कुछ समस्या यहाँ तक? ठीक है, अब देखो हाइपोटेनस कितनी है? 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? x माइनस 7 यानी कि x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना है? x यानी कि x का स्क्वायर। ओपन करेंगे 13 का स्क्वायर होगा 169, इसको ओपन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज ऐसे ही रहा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 169 को ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया बताओ जरा? एक्स स्क्वायर होंगे हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर। कितना होगा? 2x स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 जा 49 होगा और ये होगा 14x। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे, इस टर्म को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस वाली को लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं हम, 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49
और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, माने 169 को इधर लेके आओगे तो हो गया माइनस का 169। देखो ध्यान देना, इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये सेम एज इट इज हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, 169 को उनके पास भेज दिया तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है जी, बस इतना सा काम किया तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 169 में से 49 घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा, बचेगा 120। ठीक है, तीनों ही टर्म में 2 कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके 0 खत्म हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फैक्टर करेंगे अगेन, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई 60 आएगा, 60 के हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो भाई निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। 60 के प्राइम फैक्टर बताओ भाई कितने हो गए। इसको अगर हम तोड़े तो 6 इंटू 10 में तोड़ सकते हैं, 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 और 10 को तोड़ेंगे हम 2 इंटू 5 में, ये फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि माइनस करने पे 7 आना चाहिए। क्या बोला मैंने, माइनस करने पे 7 आना चाहिए। देखो जरा ध्यान से कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा, ये आएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 में से 5 जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 7। तो 12 में से 5 गया, बचा हमारे पास 7। खत्म कहानी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। ओपन करेंगे ब्रैकेट, हो जाएगा माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 12। ठीक है, बीच वाली टर्म प्लस के तो प्लस लिखोगे, ये जो ब्रैकेट यहाँ पे बनाया इस ब्रैकेट को दोबारा यहाँ लिख दो बराबर 0। देखो पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को देख के कॉमन पता चल जाता है, 5x को इस x से डिवाइड करोगे तो x से x कटेगा, सिंपल बचा हमारे पास 5। तो दोनों टर्म्स में x माइनस 12 कॉमन है और अंदर बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। बताओ कोई समस्या यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो x माइनस 12 को 0 के बराबर पुट करो, फिर x प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करो, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस की 5। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई है। हमको निकालना क्या था बच्चों, हमको निकालना था यहाँ पर क्या, हमको निकालना था अदर टू साइड्स। तो दोनों साइड्स निकालने के लिए, दोनों साइड्स के लिए आप मुझे बता दो जरा साइड कौन सी होने वाली है। क्या साइड हमारी ये x बराबर 12 होगी कि x बराबर माइनस की 5 होगी। हमारे पास x बराबर माइनस की 5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्या बोला मैंने, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इस वजह से जो आंसर होगा वह x बराबर 12 होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, हमने ये बेस था, हमने इसको बेस माना था, तो बेस हमारे पास कितना है 12। तो मुझे बता दो एल्टीट्यूड कितना होगा। फिर एल्टीट्यूड होगा यहाँ पर हमारे पास, ये था x माइनस नहीं 7 माइनस एक्स था कि x माइनस 7 था, एक सेकेंड, हाँ x माइनस 7। ठीक है ठीक है ठीक है, x माइनस 7 था। देखो x माइनस 7 यानी कि 12 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, यानी कि बेस आ गया 12 और एल्टीट्यूड आ गया आपके पास यहाँ पर 5। आई होप आपको बच्चों ये चीज समझ आई हो, और अगर आई हो तो जरा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है जी, तो ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। आई होप आपको चीजें दिखाई दे रही हो। जरा एक बार मैं भी चेक करूँ कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है, थोड़ी बहुत तो दिख रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। तो भाई लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर दिया है, अगेन कॉटेज इंडस्ट्री है। क्या बना रही है वो, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बना रही है एक दिन में। ये देखा गया है कि जो एक दिन में देखा गया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है ना हर एक बर्तन की, हर एक आर्टिकल की जो आ रही है वो 3 ज्यादा आ रही है, 3 ज्यादा आ रही है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कि 3 ज्यादा आ रही है और एक दिन में जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका 2 गुना आप कर दो, उसके बराबर आ रही है। तो टोटल कॉस्ट दे दी उन्होंने कितनी, 90। तो फाइंड करो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो ध्यान से, सिंपल सा सवाल है, आसानी से कर लोगे। तो भाई लेट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ईच डे, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो सिंपल ये लिखोगे तो नंबर नहीं कटते हैं। हाँ, क्लास टीचर नंबर काट सकता है, सब्जेक्ट टीचर नंबर काट सकता है। वो क्यों काटेगा, अरे भाई अच्छे से रिप्रेजेंट करो,
अच्छे से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए न भाई, बोर्ड के एग्जाम में नहीं कटती है। हम कॉपी चेकिंग पे जाते हैं, हमें पता है कहाँ नंबर देने हैं, कहाँ नंबर नहीं देने हैं। और बात समझ आई? ठीक है, चलिए ज्यादा नहीं बताते, ज्यादा डीप बताएंगे तो कहीं पता चले सीबीएसई ठोक दे। ठीक है चलो, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने बच्चे यहाँ पर x मान लिया हमने। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की। भाई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी? ईच आर्टिकल, तो उन्होंने बोला ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है बच्चों वो 3 ज्यादा है। तो भाई 3 ज्यादा मतलब 3 जोड़ दिया, 3 ज्यादा है। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 गुना, तो कॉस्ट इतनी आ गई। अब इन्होंने टोटल कॉस्ट दे दी भाई, टोटल कॉस्ट बताओ कितनी दी है? 90 रुपए दे दी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकलेगी कैसे? इन दोनों की गुणा करके, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके निकलेगी टोटल कॉस्ट। कैसे निकलती है भाई? नंबर ऑफ आर्टिकल जितने बन रहे हैं उसकी एक के आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 से कर दो, बराबर रहेगा 90 के। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x से इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x की इससे करेंगे 3x, इसको दे ले आओ तो हो गया माइनस का 90 बराबर 0। सेम काम करना है, लास्ट टर्म की फर्स्ट टर्म से बच्चों करनी है मल्टीप्लाई। तो 90 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 180। 180 के प्राइम फैक्टर निकालो भाई। ठीक है जी, यह है 2 2 3 5 3। अब इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है बच्चों, माइनस करने पे 3 आना चाहिए। क्या बोला मैंने? माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो देखो जरा कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। तो भाई 15 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। हो गया काम खत्म। तो देखो ये हो गया 2x स्क्वायर, मैंने बोला बीच वाले साइन को ध्यान नहीं देना है। अब क्या लिखोगे आप? 15x माइनस 12x और माइनस का 90 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x और माइनस 90 बराबर 0। दोनों में से कॉमन आएगा सिर्फ x, अंदर बचेगा 2x प्लस का 15। मैंने आपको बोला था यही सेम ब्रैकेट यहाँ बना दो, 2x प्लस का 15 बराबर 0। बीच वाला साइन माइनस है, माइनस लगाओगे। दोनों टर्म्स में से कॉमन पता चलता है फर्स्ट टर्म को देख करके। तो 12x को 2x से भाग करोगे तो बचेगा 6 सिंपल। तो दोनों टर्म्स में से 6 कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 15 और बचा x माइनस 6 बराबर 0। देखो दोनों को एक बार लिखते हैं फिर बचा हुआ लिख देते हैं ब्रैकेट में x माइनस 6। तो हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0 और हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आने वाली है। तो x की वैल्यू आई माइनस की 15/2 जो कि गलत मानी जाएगी। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई भाई 6। तो आप मुझे जरा ये बता दो ये माइनस की गलत क्यों मानी? इसलिए मानी क्योंकि भाई जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल बनेंगे हर दिन में वो नेगेटिव कभी नहीं बन सकते हैं, तो वो पॉजिटिव बनेंगे, है ना, पॉजिटिव बनेंगे। तो पॉजिटिव बनेंगे तो x जो नंबर ऑफ आर्टिकल थे वो कितने आ गए हमारे पास? 6 आ गए भाई। और इसकी जो कॉस्ट होगी इस आर्टिकल की कॉस्ट कैसे निकलेंगे? 2 × 6 प्लस में 3, तो ये आ गए हमारे पास 15, यानी कि 15 रुपीज आ गए हमारे पास बच्चे यहाँ पर कॉस्ट। तो भाई हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पर? 15 रुपए है। और हर दिन में जो आर्टिकल बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 6 आर्टिकल बन रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ठीक है जी, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।